नमस्कार। आप देख रहे हैं केसरी न्यूज और मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक सनसनीखेज खबर जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। रायसेन जिले के सिलवानी में एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। चोरों ने 2 महंगी बंदूकें और 26 जिंदा कारतूस पर हाथ साफ कर दिया, वो भी तब जब घर के मालिक तरावीह की नमाज पढ़ने गए थे। घटना 7 मार्च की रात करीब 8:15 की है। फरियादी अब्दुल फैसल और उनके भाई जीशान खां अपने घर को ताला लगाकर मस्जिद में तरावीह पढ़ने गए थे। घर सूना था और शायद इसी मौके की तलाश में थे अपराधी। जब वे करीब 9:30 बजे वापस लौटे तो नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और घर के अंदर रखी महंगी राइफलें चोरी हो चुकी थीं। इतना ही नहीं, चोर 26 जिंदा कारतूस भी ले गए थे। यह बेहद गंभीर मामला था क्योंकि ये हथियार किसी आम चोरी के सामान की तरह नहीं थे, बल्कि लाइसेंसी बंदूकें थीं, जिनका गलत हाथों में जाना खतरे से खाली नहीं था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक पंकज पांडे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश खरपुसे ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीओपी अनिल सिंह मौर्य और थाना प्रभारी जयप्रकाश त्रिपाठी को तत्काल जांच के निर्देश दिए। पुलिस की तेजी और सूझबूझ रंग लाई। सिलवानी पुलिस ने एक संदेही राजकुमार प्रजापति को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ में जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला था। राजकुमार ने बताया कि भोपाल के शाहजहानाबाद में लूट के एक मामले में जेल में रहने के दौरान उसकी दोस्ती अंकित तिवारी नाम के अपराधी से हुई थी। अंकित पहले से ही हत्या के एक मामले में जेल में था और वहीं पर दोनों ने मिलकर आगे की साजिश रच डाली। जेल से छूटने के बाद दोनों अक्सर अशोका गार्डन भोपाल में मिला करते थे। एक दिन राजकुमार ने अंकित को बताया कि सिलवानी में उसके एक दोस्त के पास बहुत महंगी बंदूकें हैं। बस यहीं से शुरू हुई चोरी की साजिश। 7 मार्च की रात दोनों ने प्लान बनाया। अंकित तिवारी अपनी एक्सेस स्कूटी लेकर भोपाल से सिलवानी आ गया। जैसे ही अब्दुल फैसल तरावीह पढ़ने गए, दोनों ने ताला तोड़कर बंदूकें और कारतूस चुरा लिए और भोपाल भाग गए। सिलवानी पुलिस की तेज कार्रवाई के चलते भोपाल के अशोका गार्डन में छापा मारा गया। चोरों की बताई गई जगह से दोनों बंदूकें, 26 जिंदा कारतूस, चोरी में इस्तेमाल की गई एक्सेस स्कूटी और ताला तोड़ने का औजार बरामद कर लिया गया और आखिरकार दोनों अपराधी गिरफ्तार हो गए। इस शानदार सफलता के लिए थाना प्रभारी जयप्रकाश त्रिपाठी, शिव कुमार शर्मा, संतोष रघुवंशी, अरुणकांत शर्मा, अशोक पाठक, राम नरेश, अंकित कुमार, आकाश दुबे, गोविंद डोडवे, गुलशन कुमार सहित पूरी पुलिस टीम को सराहनीय योगदान के लिए पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों, क्या आप सोच सकते थे कि जेल में बनी दोस्ती इस तरह एक संगीन अपराध में बदल जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही ताज़ा और सच्ची खबरों के लिए केसरी न्यूज़ को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। 8 जुलाई को फैजल नाम का एक लड़का जो कि छोटी पुलिया के पास रहता है, अपने भाई जीशान के साथ, इन दोनों के पास लाइसेंसी बंदूकें हैं। इसने रिपोर्ट किया कि कल शाम 7 तारीख की शाम करीब 8 बजे ये नमाज पढ़ने गए थे। उस दौरान इनके घर का ताला तोड़कर वो दोनों बंदूकें जो इनके घर में थी मैं कारतूस के कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा के ले गया है। पुलिस तत्काल मौके पे पहुंची तो देखा वहाँ ताला टूटा हुआ था और ताला टूटने के साथ वहाँ पलंग पर जो बंदूकें रखी थी उनके ऊपर के कवर थे पर बंदूकें और कारतूस जो करीब 26 कारतूस बताए गए हैं ये चोरी चले गए थे। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसमें तत्काल मुझे और टीआई सिलवानी जेपी त्रिपाठी को निर्देश दिए और गंभीरता से इसकी विवेचना करने का निर्देश प्राप्त हुआ। इस कार्रवाई में जेपी त्रिपाठी जो थाना प्रभारी है सिलवानी, इन्होंने बहुत तत्परता से कार्रवाई करी। इनके स्टाफ द्वारा भी बहुत तत्परता से कार्रवाई करी और इसमें एक संदेही को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया जिससे पूछताछ की गई। तो पूछताछ करने पर उसने बताया कि मेरे दोस्त है जो भोपाल में रहता है किराए के मकान में, उन दोनों की दोस्ती जेल में हुई थी। उन दोनों दोस्तों ने मिलकर आकर भोपाल से यहाँ आए थे एक्टिवा से और चोरी करके वापस एक्टिवा से भोपाल भाग गए थे। ये एक अंकित तिवारी है जो कि मूलतः सागर का रहने वाला है, जो शाहजहानाबाद थाना में एक बिलखिरिया थाने में एक हत्या के मामले में जेल में था और राजकुमार प्रजापति जो कि शाहजहानाबाद थाने में एक लूट के मामले में जेल में बंद था। ये दोनों आरोपियों की जेल में दोस्ती हुई और
राजकुमार ने, चूंकि वो बंदूकें फैजल के यहाँ देखी थी, तो फैजल से उसकी दोस्ती थी, उसके घर आना जाना था, इस आधार पर उन्होंने बंदूक चोरी कर बेचने की नीयत से बंदूकें दोनों चुरा कर ले गए थे। पुलिस ने बहुत तत्परता से कार्रवाई करी और करीब 4 लाख रुपए का मसरूका बरामद किया। दोनों बंदूकों में टेलीस्कोप लगे हुए हैं और साथ ही साथ 26 कारतूस भी बरामद हुए हैं, 30 बोर के हैं और .22 दोनों राइफल थी। दोनों राइफल जब्त कर ली गई है और एक्टिवा भी जब्त की गई है। बाकी और घटना के बारे में त्रिपाठी साहब बताएंगे। जैसा कि सर ने बताया कि दिनांक 8/3/25 को फैजल नाम के व्यक्ति ने आकर थाने पर रिपोर्ट की थी कि मेरे घर पे रखी 2 बंदूकें, जो एक मेरे छोटे भाई जीशान के नाम से जिसका लाइसेंस है और दूसरा मेरे नाम से है, चोरी हो गई है। उस पर तत्काल FIR दर्ज की गई थी और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार उसको संज्ञान में लिया गया और संदिग्धों के बारे में पता किया गया, जिसमें से एक संदिग्ध राजकुमार प्रजापति जो सिलवानी का रहने वाला है, उसके बारे में जानकारी मिली थी। उसको पुलिस हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई थी, जिसके बारे में सारी घटना के बारे में जानकारी मिली और ये पता चला कि उसकी जो हथियार हैं वो भोपाल में रखे हुए हैं। उसको ले जाकर के तलाश की गई। जो उसका दूसरा एक दोस्त था अंकित तिवारी, जो 302 के मामले में भी जेल में रह चुका है, और ये राजकुमार प्रजापति लूट और वाहन चोरी के मारपीट के मामले में भी जेल में रह चुका है। दोनों की वहाँ पे दोस्ती हुई थी। जिन लोगों ने जेल से बाहर आके आपस में मेलजोल बढ़ाया और एक दिन प्लान किया कि फैजल नाम के व्यक्ति के यहाँ पे, जो राजकुमार का दोस्त है, उसके यहाँ बंदूकें रखी हुई हैं, चल के उसकी चोरी करते हैं, जिससे कि अपने को पैसे मिल जाएंगे और इस पे कार्रवाई भी हो जाएगी। सर, आपकी टीम का कितने घंटे के अंदर आरोपियों को धर लगभग 72 घंटे के अंदर हम लोगों ने इसको रिकवर किया था, जिसमें कि साइबर टीम का भी सहयोग था और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का।